जय हिंद साथियों। शैक्षिक परिदृश्य वाले खंड में कई सारे जो नवीन टॉपिक आपके शामिल किए गए हैं और बड़े करंट के टॉपिक हैं, समसामयिकी से जुड़े हैं वर्तमान में। उनमें एक टॉपिक है जिसमें आपको ये जानना आवश्यक है कि शैक्षिक परिदृश्य के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकार की ऐसी कौन कौन सी योजनाएं हैं जो विद्यार्थियों के लिए कल्याणकारी कही जा सकती हैं। यानी कि इस अर्थ में हम उन सभी योजनाओं को, उन सभी पुरस्कारों को, प्रोत्साहनों को, छात्रवृत्तियों को, सबको लेंगे जो केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा संचालित हैं और उनकी पात्रताएं, उनके अंदर पुरस्कार राशियां या जो भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है उस सब के बारे में जानना जरूरी है। तो प्रत्येक पुरस्कार के संदर्भ में पात्रता को जानना और पुरस्कार के स्वरूप को जानना, क्या राशि है, पात्रता क्या है और राशि का स्वरूप क्या है, पुरस्कार का स्वरूप क्या है, वो सब जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसका एक बहुत शानदार, एक नहीं दो वीडियोस में मैंने बहुत शानदार तरीके से विस्तार से कई सारे पुरस्कारों पर जो केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित हैं छात्रवृत्ति योजनाएं, मैंने प्रयास किया है कि केवल पुरस्कार का नाम ना लिखा दिया जाए और पुरस्कार की राशि ना लिखा दी जाए, बल्कि विस्तार से उससे जुड़ी कुछ बारीक बातें, कुछ अंदर से शोध निकाल करके भी कुछ बारीक बातें ला करके आपको दी जाएं, जिससे कि अगर कहीं से प्रश्न उठा, मैंने जैसे आदत, मेरी बच्चों को मालूम है, विद्यार्थियों को, कि कहीं से भी प्रश्न उठता है उसका दायरा हम अपने पढ़ने का इतना ज्यादा बढ़ा दें कि प्रश्न और उसके अलावा बनी ही नहीं सके। बनेगा कहां से? उससे जुड़े लगभग, अब ये तो अलग बात है कि भाग्य खराब हो तो अलग बात है, लक्षण खराब नहीं होने चाहिए, अपने लक्षण खराब नहीं होने चाहिए, भाग्य खराब होती है एक अलग बात है। तो ऐसा हमेशा नहीं होता है, लेकिन जिसकी मेहनत में शिद्दत होती है, मेहनत में जुनून होता है, फिर उसका भाग्य भी उसका साथ देता है, फिर ईश्वर भी उसका साथ देता है। तो हम अपने सारी चीजों का दायरा, हर अध्ययन का दायरा इतना बढ़ाए तो केंद्र और राज्य सरकार की विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएं हैं, उसके अंदर कई सारे पुरस्कार, कई सारी योजनाएं हैं, छात्रवृत्तियां हैं, सब के बारे में विस्तार से मुझे बताना है। वीडियोस मैंने बना करके एप्लीकेशन में डाल रहा हूं। यहाँ पे परिचय के तौर पे मैं आपको एक बहुत अच्छे पुरस्कार, बहुत चर्चित पुरस्कार है, और ये सारे पुरस्कारों के बारे में जब आप जानेंगे, इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार की मैं बात कर रहा हूं, है ना। केंद्र और राज्य सरकार के पुरस्कारों में सबसे पहले हम बात करेंगे इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार की। यह बड़ा इंपॉर्टेंट एक पुरस्कार है और काफी संभावना होती है, कि इस पर सवाल बने, और मैं इससे जुड़े कुछ बारीक अंदर के तथ्य में आपको साथ साथ नोट कराता हूं। शायद क्योंकि मैं एक वीडियो आज देख रहा था तो वहां पे बस पुरस्कार का नाम और पुरस्कार की राशि ये बता करके इतिश्री कर दी गई, उसकी आगे पीछे की बहुत सारी बैकग्राउंड का पता हो तो फिर प्रश्न कहीं निकलता नहीं है। तो स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के नाम पर यह पुरस्कार प्रारंभ किया गया था वर्ष 2010-11 से, और 2010-11 से यह पुरस्कार प्रारंभ हुआ। इस पुरस्कार का नाम बीच में लेकिन इंदिरा दर्शनी पुरस्कार बदल करके पद्माक्षी पुरस्कार इसका नाम किया गया। 2017 में सरकारें बदलती हैं तो कई योजनाओं के नाम बदल दिए जाते हैं, वो एक अलग विषय, वो हमारे चिंतन का और चर्चा का विषय नहीं है, हमें तथ्यात्मक तौर से बात करनी है। तो 2017 में, 2010-11 से ये पुरस्कार प्रारंभ हुआ इंदिरा प्रियदर्शनी के नाम से। 2017 में इसका नाम बदल करके पद्माक्षी पुरस्कार कर दिया गया। पद्माक्षी शब्द का अर्थ कमल जैसे नयनों वाली होता है, सरस्वती माँ के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है, उनका पर्याय है। तो पद्माक्षी पुरस्कार इसका नाम किया गया। लेकिन 2017 में सरकार, उसके बाद जब 2018 में सरकार बदली तो पुनः 2019 में आकर के, मार्च 2019 में आकर के इसका नाम पुनः संशोधन करके जो मूल नाम था इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार, वो नाम कर दिया गया। तत्कालीन शिक्षा मंत्री जो थे उस समय माननीय गोविंद सिंह जी डोटासरा थे। तो ये तथ्य कुछ काम करेंगे कि बीच में नाम बदल करके कब बदला गया और क्या बदला गया। तो पद्माक्षी पुरस्कार नाम किया गया और 2017 में किया गया, और प्रारंभ कब हुआ? 2010-11 से। इसकी नोडल एजेंसी जो है वो बालिका शिक्षा फाउंडेशन है, बालिका शिक्षा फाउंडेशन। और ये आपको समझना पड़ेगा कि इस ऐसे कुछ पुरस्कार, जैसे इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार, ये क्लियर है कि बालिकाओं के लिए होगा, बेटियों के लिए होगा। तो
इस पुरस्कार के पीछे जो मंतव्य था वो बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देना है। ऐसे बच्ची हैं जो 10वीं बोर्ड के बाद या 12वीं बोर्ड के बाद कहीं ड्रॉप आउट हो जाती हैं या आर्थिक अभाव में अपनी उच्च शिक्षा को आगे जारी नहीं रख पाती हैं, तो इस हेतु इस पुरस्कार को प्रारंभ किया गया। 2010-11 की ये एक बड़ी अच्छी योजना थी। इसके अंदर पात्रता क्या है, पुरस्कार राशि क्या है, वो मैं आपको बताता हूं। चूंकि इंदिरा गांधी जी का जन्म दिवस जो है वो 19 नवंबर को आता है प्रत्येक वर्ष, तो 19 नवंबर को जिला स्तर पर इसका आयोजन होता है। तो ये नाम इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार किस वर्ग में और कैसे दिया जाएगा ये अभी हम बात करेंगे। इंदिरा गांधी जी के जन्म दिवस पर दिया जाता है। 2010-11 से प्रारंभ हुआ, 2017 में इसका नाम बदल करके पद्माक्षी हुआ, 2019 मार्च में पुनः इसका नाम बदल करके इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार हो गया। इन तथ्यों को आप ध्यान रखेंगे। अब हम बात करेंगे कि इसके पुरस्कारों की क्या स्थितियां है। तो पुरस्कारों की स्थिति आप देखें, कुल 8 वर्ग, इसका दायरा जिस वक्त 2019 में इसका नाम बदला गया, साथ साथ इसका दायरा भी बढ़ाया गया और दायरा बढ़ा करके इसे 8 वर्गों तक और 3 कक्षाओं तक इसको बांट दिया गया। पहले 8वीं क्लास में नहीं दिया जाता था, 8वीं क्लास को इसमें शामिल किया तो 8 वर्गों में इसको चालू किया गया, 8 वर्गों में। और 8 वर्ग कौन से थे? जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी यानी कि अति पिछड़ा वर्ग, बीपीएल और अल्पसंख्यक और दिव्यांग श्रेणी, सीडब्ल्यूएसएन जिसे हम बोलते हैं सीडब्ल्यूएसएन। ये 8 कैटेगरी में, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 श्रेणियों में यह पुरस्कार दिया जाता है और 8 श्रेणियों में बच्चों को पुरस्कार मिलेगा। यानी कि 8 श्रेणियों में। और कैसे मिलेगा कि जिला स्तर पर, प्रत्येक जिला स्तर पर टॉप आती है, यानी कि 8वीं में, 10वीं में और 12वीं में प्रत्येक जिला स्तर पर टॉप आने पर पुरस्कार राशियां होंगी। कक्षा 8वीं के लिए 40,000 रुपए, कक्षा 10वीं के लिए 75,000 रुपए और कक्षा 12वीं के लिए 1 लाख रुपए। और अभी 2 वर्ष पहले इसमें स्कूटी का भी शामिल किया गया। 12वीं क्लास की उत्तीर्ण बच्चियों को स्कूटी भी दी जाएगी, घोषणा की गई। तो पुरस्कार राशि आप याद रखेंगे, 8वीं के लिए 40,000, 10वीं के लिए 75,000 और 12वीं के लिए 1 लाख रुपए। लेकिन ध्यान रखें एक अंतर, ये चूंकि इसको संस्कृत शिक्षा में भी इसको शामिल किया गया, संस्कृत शिक्षा वर्ग को भी, जिसमें 8वीं बोर्ड होती है, उसके अलावा 10वीं प्रवेशिका नाम से होती है, 12वीं वरिष्ठ उपाध्याय नाम से होती है। लेकिन संस्कृत शिक्षा में एक प्रावधान है कि वहां पे राज्य स्तर पे, चूंकि बहुत कम स्कूल होते हैं, जिले में 1-2 कुछ स्कूल होते हैं, 2, 4, 5 स्कूल, तो पूरे राज्य में स्कूल बहुत कम होते हैं, तो फिर वहां पे मापदंड जो लिया गया वो राज्य स्तर पे प्रथम आने पर 8 वर्ग यही रहेंगे, 8 वर्ग यही रहेंगे, 8 कक्षाएं यही रहेंगी तीनों, लेकिन वहां राज्य स्तर पे। और यहाँ पे प्रत्येक जिले में प्रथम आने पर ये पुरस्कार राशि इनको दी जाएगी। तो पुरस्कार राशियां पूछी जाती हैं और जिले स्तर पर पात्रता, जिले स्तर पर प्रथम आना चाहिए। और साथ ही साथ ये अनिवार्य शर्त होती है कि जिले स्तर पर प्रथम तो आए, लेकिन वो प्रथम आने की जो प्रतिशत है वो 60% से ऊपर हो। हालांकि स्वाभाविक तौर पर होती है, क्योंकि जो जिले पर टॉप आएगा निश्चित तौर पर परसेंट उसकी बहुत ज्यादा 90 से कहीं ऊपर क्रॉस करके कहीं चल रही होगी, लेकिन फिर भी एक न्यूनतम मापदंड तो रखा ही जाता है 60% का। और अगली एक शर्त होती है कि उस बेटी को अपना अध्ययन, जैसे 8वीं को दिया है तो 9वीं में अध्ययनरत होनी चाहिए, 10वीं को दिया है तो 11वीं में अध्ययनरत होनी चाहिए, 12वीं में दिया है तो उच्च कक्षा में यानी कि ग्रेजुएशन स्नातक में प्रथम वर्ष में अध्ययनरत होनी चाहिए। ये एक शर्त होती है। और एक शर्त होती है कि राजस्थान की बेटियों को यह दिया जाता है। तो अब एक एक पुरस्कार का एक एक वीडियो नहीं बनेगा, लेकिन कुछ लोगों ने केवल 2-3, मुश्किल से 1-1, 2-2 मिनट बोल करके, 2-2, 3-3 मिनट बोल करके उसको निपटा दिया है। प्रत्येक पुरस्कार के बारे में, उसके बैकग्राउंड में जाए, उसकी पात्रता में जाए, उसके बारे में प्रत्येक वो सवाल जो बन सकता है। अब परीक्षा में इंदिरा प्रियदर्शनी को लेकर के सवाल क्या बनेंगे? एक तो प्रारंभ कब से हुआ, बीच में नाम बदला गया, ये तो मैंने शामिल किया, नाम बदलने वाले तो कोई शामिल ही नहीं करता है। तो नाम बदला गया, ये एक तथ्य आपको, कब बदला गया, क्या रखा गया, उसके बाद पुनः कब बदला गया, ये आपको ध्यान रखना है। इंदिरा गांधी जी के जन्म दिवस 19 नवंबर को दिया जाता है, जिला स्तर पर दिया जाता है। संस्कृत शिक्षा में राज्य स्तर पर प्रथम आने की बच्चियों को दिया जाता है। और ये इनकी पुरस्कार राशियां हैं। 8 वर्ग इनके हैं। कौन सा एक वर्ग इसका नहीं है या कौन सा एक वर्ग है, इस टाइप के जो प्रश्नों में सारे 8 वर्ग आपको याद रखने पड़ेंगे। 8 वर्ग से आप परिचित हैं। जितने भी 8 वर्ग सामान्य यही श्रेणियां होती है जिनमें आवेदन होता है, जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी, बीपीएल, अल्पसंख्यक, दिव्यांग, तो सारे के सारे इसमें समेट लिए हैं। तो अब इससे पुरस्कार का दायरा बढ़ा, वर्ग बढ़े, कक्षा बढ़ी, तो इससे क्या है, बहुत ज्यादा बच्चों को। अब 8वीं के एक बच्ची को, जो जनरल की 8वीं की बच्ची, एससी की 8वीं की बच्ची, एसटी की 8वीं बच्ची, तो 8वीं क्लास में ऐसे 8 बच्चे हो जाएंगे, 10वीं क्लास में ऐसे 8 बच्चे हो जाएंगे।
12वीं में से 8 बच्चे हो जाएंगे, तो पुरस्कार का दायरा बढ़ा। इसका अर्थ ये था कि अधिक बच्चियों को इस पुरस्कार का लाभ मिले, और अधिक बच्चियों को पुरस्कार का लाभ मिले तो फिर बालिका शिक्षा को एक प्रोत्साहन, बच्चियों में एक प्रतिस्पर्धा, एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो कि बच्चियां उच्च शिक्षा के लिए, आगे शिक्षा को अपनी जारी रखने के लिए प्रोत्साहित हो। तो ये पुरस्कार है, आगे और पुरस्कार है। तो ऐसे कई सारे पुरस्कारों को हम अपने उन वीडियोस में पढ़ेंगे, और प्रत्येक पुरस्कार के अंदर जाकर के विस्तार से हर पुरस्कार की, क्योंकि सिर्फ पुरस्कार का नाम लिख देना, उसकी पात्रता लिख देना और उसका प्रोत्साहन राशि लिख देना, ऐसे करके पढ़ाऊं तो एक वीडियो आधे घंटे में मैं सारा कुछ निपटा दूंगा। लेकिन आधा घंटे में निपटाना नहीं है, विस्तार देना है, आपकी सोच को विस्तार देना है। मैं कई बार बोलता हूं कि जब अच्छे से सुन लेते हैं तो अच्छे से एक बार दिमाग में अच्छे से सुन के ही बहुत ज्यादा कुछ आपको याद हो जाता है, याद कर सकते हैं। तो मैंने कहा शैक्षिक परिदृश्य वाले खंड को बहुत अपन मेहनत से तैयार कर रहे हैं, बड़े शोध के साथ तैयार कर रहे हैं। मैं बड़े अच्छे तरीके से उसके हर तथ्य के पीछे लगा हुआ हूं, हर बात के पीछे लगा हूं, और मैं चाहता हूं कि विद्यार्थियों तक प्रमाणिक आंकड़ा पहुंचे, अच्छा आंकड़ा पहुंचे, जिसपे बच्चे भरोसा कर सके। तो चलिए विद्यार्थियों, यूट्यूब पे हम मिलते ही रहते हैं, अब तो मैं आपसे नियमित मिलता ही रहता हूं, ऐसे मिलते रहेंगे। जब आवश्यकता होगी प्रश्नों के साथ मिलेंगे, जब आवश्यकता होगी मोटिवेशन के भी साथ मिलेंगे, और जब आवश्यकता होगी ऐसे छोटे छोटे खंडों पे आपकी समझ बनाने के साथ मिलेंगे। तो आप सभी को शुभकामनाएं। बहुत अच्छे से आप लोगों ने बड़ा समर्थन दिया है कोर्स को। मुझे पूरे राजस्थान के लगभग सारे जिले के बच्चे टच हो गए हैं, बहुत अच्छे तरीके से समर्थन दिया, बहुत ज्यादा उनके इस उससे मैं बड़ा अभिभूत भी हूं, और मुझ पर जिम्मेदारी और ज्यादा आ गई है। और बाकी जो मेथोडोलॉजी की बात, जहां तक बच्चे हैं, तो मैंने सामाजिक विज्ञान की मेथोडोलॉजी के वीडियो डालना शुरू कर दिया है, हिंदी अंग्रेजी की मेथोडोलॉजी के कल वीडियो आना शुरू हो जाएंगे, प्रत्येक विषय पर काम करना शुरू कर दिया है। करते करते लगातार करते करते बहुत अच्छा काम करते करते आपके सारे वीडियोज आ जाएंगे। आप निश्चिंत रहें, बहुत अच्छी वीडियोज में लेकर के आने वाला हूं। और आपकी जो समस्याएं हैं, मैंने एक कॉल नंबर दे रखा है, आप उस पर बात कर सकते हैं, मुझे कॉल फॉरवर्ड करवा सकते हैं। अगर रिसेप्शनिस्ट आपकी समस्या का समाधान अगर नहीं कर पाते हैं तो आप मुझे कॉल फॉरवर्ड करा सकते हैं। लेकिन आप टाइमिंग का भी ध्यान रखा करें, सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे के बिटवीन ही फोन किया जाता है। अब प्रातःकालीन 5 बजे ही कोई फोन कर रहा है, कोई सुबह 6:30 बजे ही फोन कर देता है, कोई रात के 12 बजे फोन करके पूछ रहा है कि सर क्या कर रहे हो। उसको 12 बजे मैं क्या बताऊं कि क्या कर रहे हैं। टाइमिंग होती है, 11 बजे फोन कर रहे हैं, अपने थोड़े समय को उसको थोड़ा सा 10 से 6 के बीच में आप कॉल करें। आप कोई, और अगर आपको उसके बाद कोई समस्या है तो आप मैसेज ड्रॉप कर दें, व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर दें, मैं उसको दिखवा लूंगा। अगर आपकी कोई ऐसी समस्या होगी तो मैं आपसे तत्काल संपर्क करने का ऐसी अत्यावश्यक परिस्थिति में प्रयास भी करूंगा। बाकी सुबह 10 से लेकर के शाम के 6 बजे तक आप कॉल कीजिए, प्रयास कीजिए। जो नए विद्यार्थी हैं वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एप्लीकेशन का लिंक दे रखा है, वहां जाके डाउनलोड करें, कोर्सों को जाके देखें, फ्री कंटेंट को जाकर के देखें। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत।